आज का विषय है कि वैदिक सामाजिक व्यवस्था में हमारे शूद्रों भाइयों का क्या स्थान है। जैसे आजकल के अधर्मी वामपंथी नव बौद्ध जो खुद को दलित बताते हैं, वह यह बात फैलाते हैं कि प्राचीन वैदिक व्यवस्था में शूद्रों का बहुत शोषण हुआ और उन्हें शिक्षा और धन से वंचित रखा गया। क्या यह बात सत्य है? आज जानते हैं। इसीलिए यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान और धैर्य पूर्वक देखें। इस वक्तव्य के अधिकतर भाग निग्रहाचार्य श्री भगवतानंद गुरु जी के लिखी हुई पुस्तक अमृत वचन के अध्याय 64 से लिया गया है। अमृत वचन पुस्तक आप इंटरनेट आर्काइव से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी आज के विषय के ओर लौटते हैं। इस विषय के ऊपर अधिकतर प्रमाण आपको वैदिक शास्त्रों से ही देता हूँ। विश्व को बनाने वाले विश्वकर्मा जी के पुराण महाविश्वकर्म पुराण के 20वें अध्याय में राजा सुव्रत को उपदेश करते हुए शिवावतार भगवान कालहस्ती मुनि कहते हैं, ब्राह्मणाः कर्म मार्गेण ध्यान मार्गेण योगिना सत्य मार्गेण राजानो भजन्ति परमेश्वरम। ब्राह्मण अपने स्वाभाविक कर्मकांड आदि से, चूँकि वेद सम्मत कर्मकांड में ब्राह्मण का ही अधिकार है, योगीजन ध्यान मग्न स्थिति से और राजागण सत्यपूर्वक प्रजापालन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। स्त्रियों वैश्यात् शूद्राश्च ये च संकरयोनया भजन्ति भक्ति मार्गेण विश्वकर्माणमव्ययम्। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर जन जो कार्य व्यवस्था एवं धर्म व्यवस्था के कारण कर्मकांड अथवा शासन आदि की प्रत्यक्ष सक्रियता से दूर हैं, वे भक्ति मार्ग के द्वारा उन अविनाशी विश्वकर्मा की आराधना करते हैं। इन्हीं विश्वकर्मा उपासकों के कारण भारत का ऐतिहासिक सकल घरेलू उत्पाद आश्चर्यजनक उपलब्धियों को दिखाता है, क्योंकि इनका सिद्धांत ही राजा सुव्रत को महर्षि कालहस्ती ने कुछ इस प्रकार बताया है, शृणु सुव्रत वक्ष्यामि शिल्पं लोकोपकारम् पुण्यं तदव्यतिरिक्तं तु पापमित्यभिधीयते इति सामान्यतः प्रोक्तं विशेषस्तत्वत्र कथ्यते। पुण्यं सत्कर्मजा दृष्टं पातकं तु विकर्मजम्। महाविश्वकर्म पुराण अध्याय 32। हे सुव्रत, सुनिए, शिल्पकर्म, इसमें 1000 से अधिक प्रकार के अभियांत्रिकी और उत्पादन कर्म आएंगे, निश्चित ही लोगों का उपकार करने वाला है। शारीरिक श्रम पूर्वक धनार्जन करना पुण्य कहा जाता है। उसका उल्लंघन करना ही पाप है, अर्थात बिना परिश्रम किए भोजन करना ही पाप है। यह व्यवस्था सामान्य है। विशेष में यही है कि धर्मशास्त्र की आज्ञानुसार किए गए कर्म का फल पुण्य है और इसके विपरीत किए गए कर्म का फल पाप है। यही कारण है कि संत रैदास को नानाविध भय और प्रलोभन दिए जाने पर भी उन्होंने धर्मपरायणता नहीं छोड़ी, अपितु धर्मनिष्ठ बने रहे। मनु के कुल में मानवों में 5 प्रकार के शिल्पी हैं। इसमें कारव, तक्षक, शुल्बी, शिल्पी और स्वर्णकार आते हैं। अधिक चर्चा भी न करें तो इसमें मुख्य कार्य क्या है। कारव का कार्य है हेतिनाकरणन तथा ये लोग अत्याधुनिक शस्त्र बनाते हैं। युद्ध तंत्राणि कर्माणि मंत्राणा रक्षणम तथा बंधमोक्षादि यंत्राणि सर्वेषांपि जीविनाम। युद्ध की तकनीकी युक्तियों के व्यूह विषयक कार्य, युद्ध में परामर्श, रक्षा विषयक कार्य, बंधन और मोक्ष के यंत्र बनाना इनका काम है। और यह काम किस भावना से करते हैं? सभी प्राणियों के हित में, उनके जीवन की रक्षा के लिए। वामपंथियों की तरह नरसंहार हेतु नहीं। ऐसे ही तक्षक का कार्य क्या था? वास्तुशास्त्र प्रवर्तनम। आप जो विश्व भारत के वैभवशाली वास्तुविद्या को देखकर चौंधिया रहा है, उसका प्रवर्तन यही करते थे। इतना ही नहीं, उस समय के अद्भुत किले, महल और अत्याधुनिक गाड़ियां भी बनाते थे,
प्रासाद ध्वज हरम्याणा रथाना कर्णन तथा। महाभारत में वर्णन है कि राजा नल ने राजा ऋतुपर्ण को एक विशेष रथ से एक ही दिन में अयोध्या, उत्तर प्रदेश से विदर्भ, महाराष्ट्र पहुंचा दिया था। और ऐसा नहीं है कि ये अनपढ़ थे, इनके कर्म में और भी एक बात थी, न्याय कर्माणि सर्वाणि, आवश्यक होने पर ये न्यायालय का कार्य भी देखते थे। शुल्बी के कर्मों में धातु विज्ञान से जुड़े समस्त कार्य आते हैं। आज भी मेहरौली, विष्णु स्तंभ, कालांतर में कुतुब मीनार वाला अद्भुत धातु स्तंभ रहस्य बना हुआ है। और यह कार्य भी मनमानी नहीं करते थे, धर्माधर्म विचारश्च, उचित और अनुचित का समुचित विचार करके ही करते थे। ऐसे ही शिल्पियों के कार्य में विविध भवनों का निर्माण, दुर्ग, किले, मंदिरों का निर्माण करना आता था। इतना ही नहीं, निर्माण कैसे होता रहा? निर्माणम राज संश्रय, राजा के संश्रय में। भाषाविदों को ज्ञात होगा, संश्रय का अर्थ गुलामी नहीं होता, पापूर्वक पोषण होता है। साथ ही सद्गोष्ठी नित्यम सुज्ञान साधन। ये लोग समाज के प्रेरणा हेतु अच्छी गोष्ठी, जिसे सेमिनार कहते हैं, उसका आयोजन करते थे ताकि अच्छे अच्छे ज्ञान का संचय और प्रसार हो सके। स्वर्णकार आदि के कर्म में सुंदर और बहुमूल्य धातु के आभूषण, रत्नशास्त्र का ज्ञान, उसके तौल मान की जानकारी के साथ साथ व्यापार, गणित और लेखन कर्म भी आता था। सुवर्ण रत्नशास्त्राणा गणितम लेख कर्म च। यदि वे मूर्ख होते तो आज लाखों खर्च करने जो काम लोग बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए सीख रहे हैं, उससे कई गुना अधिक प्रखर और कुशल काम वे हजारों वर्षों से कैसे सीख रहे थे। कथित इतिहासकार तो उन्हें दलित, शोषित, वंचित और नीच बताए फिर रहे हैं। अच्छा, ये यदि इतने ही बड़े दलित थे तो न्यायालय में इनकी सलाह क्यों ली जाती थी? इतने ही अनपढ़ थे तो रसायन, धातु के बारे में कैसे जानते थे, या फिर गणित और लेखन कर्म में कैसे काम आते थे? यदि ये इतने ही गरीब और शोषित थे तो इनके लिए निम्न बात क्यों कही गई? कारुंग स्फाटिकन लिंग तक्षा मरकतन तथा। शुल्बी रखें, शिल्पी नीलम सुवर्णमत्वर्क शालिका। कारव के लिए स्फटिक के शिवलिंग की पूजा का विधान है। तक्षक को मरकत मणि के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शुल्बी को माणिक्य के शिवलिंग, शिल्पी जनों को नीलम और स्वर्णकार को सोने के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। वामपंथी जिन्हें दलित और शोषित बताते हैं, वो दैनिक पूजन में जैसे शिवलिंग की पूजा करते थे, वैसे शिवलिंग आज के करोड़पति जन भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं रखते। विकृत इतिहासकार बताते हैं कि इन्हें गंदगी में रखा गया, इन्हें गरीब, वंचित और अशिक्षित रखा गया, जबकि सत्य यह नहीं है। यह हाल तो मुगलों और विशेषकर अंग्रेजों के समय से हुआ। और शूद्रों का क्या, पूरे सनातन का ही बुरा हाल हुआ। गुरुकुलों में शूद्र छात्रों की संख्या सर्वाधिक थी। यह बात तो आजकल के कुछ सत्य बताने वाले इतिहासकार अपनी समीक्षा में ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध कर ही चुके हैं। लेकिन हाँ, यह बात सत्य है कि शूद्रों को श्रुति वाक्य जैसे वेद और उपनिषद में सीधे अधिकार नहीं है। और इस बात की पुष्टि सारे धर्म शास्त्रों और अनेकों अवतारी आचार्यजनों ने भी कहा, जैसे श्री आदि शंकराचार्य, श्री आदि माधवाचार्य और आदि रामानुजाचार्य। लेकिन शूद्र जन वेदों का अर्थ, पुराण और इतिहास ग्रंथ, तंत्र शास्त्र, उपवेद एवं विभिन्न स्मृति और नीति शास्त्र से ले सकते थे। क्योंकि पुराण, तंत्र और इतिहास ग्रंथ वेदों का ही विस्तार है, इसका मतलब यह है कि वेद में फॉर्मूला दिया है और पुराण, तंत्र और इतिहास ग्रंथ ने उसका विस्तार किया। शूद्रों को ज्ञान वेदों का ही मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से। शूद्रों का गुरुकुल जाने वाली बात सुन के आपको आश्चर्य हुआ ना?
हमें तो बचपन से स्कूलों और समाज में यही पढ़ाया और रटाया कि प्राचीन वैदिक समाज में शूद्रों के साथ बहुत अत्याचार होता था। लेकिन यह बात मिथ्या है। धर्मपाल जी की लिखी हुई एक किताब है जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। इस ब्यूटीफुल ट्री पुस्तक से श्री स्वर्गीय क्रांतिकारी राजीव दीक्षित जी ने बहुत बार प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपने अनेकों व्याख्यानों में बताया है। उस किताब में श्री धर्मपाल जी ने अंग्रेजों के किए जाने वाले कई सारे सर्वे का वर्णन है। जब अंग्रेज पहली बार भारत आए थे तब उन्होंने भारत के सामाजिक व्यवस्था जानने के लिए कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भारत में भेजा था। इन्हीं ऑफिशियल्स के किए गए सर्वे में यह बात पता चलती है कि भारत में 90% से भी ज्यादा लोग शिक्षित थे। गुरुकुलों में पढ़ने वाले शिष्य अधिकतर में शूद्र वर्ण के ही थे। यह सारे शिष्य 18 से भी अधिक विषयों में पारंगत होते थे, जबकि यूरोप में उस समय के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत परिश्रम से ज्यादा सिर्फ प्राथमिक शिक्षा और संडे हॉलिडे में सिर्फ बाइबल क्लासेस ही ले पाते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उस समय के यूरोप के बड़े रूलिंग क्लास वाले लोग नहीं चाहते थे कि आम लोअर क्लास लोग ज्यादा पढ़ लिख के उन्हीं के खिलाफ विद्रोह करे और अपना अधिकार रूलिंग क्लास के लोगों से मांगे। रूलिंग क्लास वाले लोअर क्लास के लोगों को उतना पढ़ने देते थे जिससे गरीब अधिकारहीन लोग सिर्फ बड़े लोगों की अच्छे से गुलामी कर सके। अच्छी शिक्षा सिर्फ राजा के निकटतम लोग और अमीर लोगों तक ही सीमित था ताकि वह गरीबों का शोषण कर सके। बाद में अंग्रेजों ने भारत में भी यही नीति लगाया और देश में लॉर्ड मकॉले को भेजा ताकि भारत के वैदिक शिक्षा और सामाजिक ढांचे को तोड़ सके। मकॉले भारत के सारे गुरुकुलों को गैरकानूनी घोषित कर दिया और इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया ताकि भारतीय बुद्धिमान और शिक्षित नहीं बल्कि अंग्रेजों के मानसिक गुलाम बन सके। और यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यह इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आज तक भारत में लागू है। पहले इस अंग्रेजी शिक्षा नीति का फायदा अंग्रेज उठाते थे, अब आजकल के षड्यंत्रकारी नेता और बड़े अरबपति उठाते हैं। यूरोप के तुलना में वैदिक समाज व्यवस्था और धर्म नीति के अनुसार शूद्रों का अपने कार्यक्षेत्र के विषय में और धर्म शास्त्रों के उच्चतम ज्ञान विज्ञान में पूर्ण अधिकार था। अधर्मी वामपंथी लोग और एक प्रचार करते हैं कि शूद्र प्राचीन वैदिक समाज में बहुत गरीब और दरिद्रता से ग्रस्त रहते थे, लेकिन यह बात भी झूठ है। शूद्रों का गरीब रहना संभव नहीं है क्योंकि उन्हीं के हाथ में सारा लघु उद्योग और दास कर्म का आरक्षण था। सुनने में बुरा लगा हो तो आजकल के भाषा में बोलता हूँ। शूद्रों के पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री के ज्यादातर जॉब्स में रिजर्वेशन जन्म से ही था। एक और प्रमाण देता हूँ। महाभारत में पैजावान नाम का एक शूद्र का वर्णन है जो गालव मुनि का शिष्य था। उसने गालव जी से एक पाक यज्ञ करवाया था जिसमें उसने दक्षिणा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दिया था। इस बात से समझ लीजिए कि शूद्र कितना गरीब थे कि बस एक यज्ञ के दक्षिणा हेतु इतना सारा धन दान में दे दिया। आशा है कि यह सब सुनने के बाद आपको विश्वास हुआ कि शूद्र अशिक्षित और दरिद्र नहीं थे। अभी फिर से प्रधान विषय के ओर लौटते हैं। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक वर्णित है जो है पाप पुण्य विचारश तप शौचन दमः क्षमा सत्य कर्माणि सर्वाणि मनुवंश स्वभावजम। उक्त मनुकुल के मानव शिल्पियों में कुछ स्वाभाविक कर्म हैं जिसमें पाप पुण्य का विचार, तपस्या, बाह्य और आंतरिक शुद्धि, इंद्रियों का दमन, आचरण की पवित्रता और समस्त सत्य के कर्म सम्मिलित हैं। विश्व में सनातन ही ऐसा है जहां अपने मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथ की पूजा होती है, रक्षा करने वाले शस्त्र की पूजा होती है
निर्णय करने वाले तराजू की भी पूजा होती है और साथ ही नानार्थ आजीविका देने वाले औजारों की भी पूजा होती है। आज भी लोग अपनी बात को सत्य बताने के लिए अपनी आजीविका की, अपने यंत्रों की शपथ लेते हैं। विश्वकर्मा कसम भाई, झूठ नहीं बोल रहा। यह बात भारत का प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी कहता ही है। जिन्हें लगता है कि शूद्र नीच थे, या तो वे विक्षिप्त हैं, या फिर अज्ञानी और दोनों से बुरे बौद्धिक वेश्या भी हो सकते हैं, क्योंकि सनातन शास्त्रों ने शूद्र को भी सम्माननीय स्थान दिया है। ब्रह्म क्षत्रिय विहरिद्राश्चत्वारः श्रेष्ठ वर्णकाः। महाविश्वकर्म पुराण अध्याय 2007। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों श्रेष्ठ वर्ण हैं। हमें वैर उसी से है जो उच्छृंखल हो और अमर्यादित हो। इसीलिए यहाँ शबरी भी सम्मानित है और रावण भी निंद्य। इसीलिए यहाँ रैदास भी सम्मानित है, धनानंद भी निंद्य। आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत काल में महात्मा विदुर जी जन्मे थे। अगर आपने महाभारत पढ़ा या देखा या सुना होगा तो आप विदुर जी के बारे में जानते ही होंगे। विदुर जी वास्तव में धर्मराज जी का अंश अवतार थे। आप भी जानते होंगे कि विदुर जी शूद्र योनि में जन्म लिए थे। वह हस्तिनापुर के राजमहल के एक दासी के पुत्र थे, लेकिन शूद्र होने के बावजूद भी वह महाराज धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। उन्होंने ही विदुर नीति राजा धृतराष्ट्र को सुनाया था। चाणक्य नीति के तरह ही यह विदुर नीति भी आजकल के आधुनिक विद्वानों में बहुत प्रचलित है। अगर आपने विदुर नीति पढ़ी होगी तो आपको तो पता ही होगा कि उसमें विदुर जी ने कितने गुण, दर्शन और ज्ञान की बात किया। अगर वैदिक समाज में शूद्रों के साथ अत्याचार हुआ तो फिर विदुर जी ब्रह्मज्ञानी कैसे बने? यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। फिर तो आपको आज पता चल गया होगा कि वैदिक व्यवस्था ने कभी नहीं बोला कि शूद्रों के साथ अत्याचार करो। शूद्रों को समाज का छोटा भाई कहा गया है। वह भी उतना ही सम्माननीय है जितना अन्य 3 वर्ण। महाभारत में भीष्म जी ने कहा कि जो ब्राह्मण शूद्रों का जाति के आधार पर अपमान करे उसे हजारों वर्षों तक नरक में पीड़ित होना पड़ता है। इति। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो प्रभावशाली रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सनातन धर्म के ऊपर और भी अच्छे वीडियोस हमारे चैनल में अपलोडेड है। उनमें से कुछ वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन्हें भी जरूर देखें। जय श्री राम और हर हर महादेव। धर्म की जय हो।